क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के बैंकों ने $20 ट्रिलियन का इंजेक्शन हुआ है ताकि इस डिमांड और सप्लाई मेंटेन हो पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की इक्विटी मार्केट ऊपर और इकोनॉमी नीचे, जॉब लॉसेस सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, यही जानेंगे, वो मैक्रो लेवल से समझेंगे क्यों ये रीजन है कि मार्केट ऊपर और इकोनॉमी नीचे जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसी के बारे में। Welcome to my video. This is Nikhil Sharma. Today is 6th of December 2020. आज हम वही बात करने वाले हैं कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। हर कोई ये सोच रहा है कि इकोनॉमी नीचे जा रही है और मार्केट ऊपर जा रही है। क्या रीजन है? क्या रीजन है मार्केट के ऊपर जाने का? क्यों निफ्टी एक नया आवाम टच कर रहा है? क्यों सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है? क्यों दुनिया की मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर रही है? जी हाँ, उसका रीजन है लिक्विडिटी, यानी कि पैसा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी को आपने ऐसे लेवल पे कभी देखा नहीं होगा। जी हाँ, 13,258। जी हाँ, निफ्टी ने अपना एक नया आवाम टच किया। ऐसा क्यों है? क्या रीजन है कि दुनिया भर की मार्केट एक नए हाई जा रही है? क्यों इतना पैसा आ रहा है कि जबकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक नया लो टच कर रही है? दुनिया भर में लोग अपनी जॉब्स खो रहे हैं, लेकिन मार्केट एक नया हाई टच कर रही है। दुनिया भर के बिजनेस डाउन पड़े, लेकिन मार्केट नया आवाम टच कर रही है। ये रीजन है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि पैसा। अगर किसी भी एसेट क्लास के अंदर लिक्विडिटी का फ्लो ज्यादा होता है तो चाहे मार्केट के फंडामेंटल जीरो हो जाए, लेकिन वो हमेशा मार्केट को ड्राइव करता है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की 10 गुना से ज्यादा, यानी कि $20 ट्रिलियन लास्ट 6 महीने में छापा जा चुका है? जी हाँ, मैं आपसे एकदम सही बात कर रहा हूं। 20 ट्रिलियन छाप चुके हैं दुनिया के बड़े से बड़े बैंक के बॉसेस, यानी कि आरबीआई, फेडरल या कोई भी बड़ा बैंक, यानी कि फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। उसको अमेरिका के अंदर फेडरल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की मार्केट क्यों ड्राइव कर रही है? जी हाँ, क्या आप जानते हैं कोई भी एसेट क्लास, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, क्यों वहां पर पैसा आ रहा है? जी हाँ, उसका रीजन है सिर्फ कि पूरी दुनिया के बैंक्स पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि लास्ट 6 महीने से किसी भी मार्केट में अनलिमिटेड पैसा छापने से क्या क्रिएट होता है? पैसा छापने से, अनलिमिटेड पैसा छापने से इन्फ्लेशन बढ़ती है। लेकिन आपने देखा होगा लास्ट 6 महीने में इन्फ्लेशन स्टैगरिंग मोड पर है। ऐसा क्यों है? महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही है? पूरी दुनिया की बात अगर हम करेंगे तो महंगाई बढ़ने का क्या कारण है कि वो क्यों नहीं बढ़ रही है? दुनिया भर में 20 ट्रिलियन छापने का मतलब क्या है? जब भी कोई भी देश, कोई भी बैंक ज्यादा नोट छापता है, यानी कि वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, आर्टिफिशियल लिक्विडिटी क्रिएट करता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने लोगों में, अपनी पॉपुलेशन के अंदर, तो चांसेस होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर जाता है। बट ऐसा क्या कारण है कि इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जा रहा है? अगर हम बात करेंगे इस फॉर्च्यून के एक आर्टिकल के ऊपर,
that after 20 trillion in pandemic relief spending, there is still no sign of inflation. What happened? So what happened? Let's discuss about that. जब भी आप देखेंगे कि आपकी जेब में अगर ऐसे पैसा आए, आपकी जेब में आपके जेब में कोई ऐसा पैसा डाल दे, तो आप क्या करेंगे? आप स्पेंडिंग करेंगे, आप चीजों को खरीदेंगे। चीजों को खरीदने से आप कोई भी मोल ऐसा देंगे चाहे वो उसका मोल वो होता भी नहीं, यानी कि महंगाई। आप कोई चीज महंगी खरीदेंगे क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी अच्छी है आपकी जेब के अंदर। तो इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? रीजन उसका ये है कि लोगों की जेब में पैसा डालने के बावजूद लोग पैसा नहीं खर्च पा रहे। लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने और भी भयानक होने वाले हैं। जी हां, रीजन ये है। और इसमें गवर्नमेंट कितना भी पैसा छापती रहे, वो सिर्फ लिक्विड एसेट्स यानी कि एसेट क्लासेस को ही ट्रैक करेगा, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। बिकॉज देर इज नॉट मच ऑफ स्पेंडिंग इन द मार्केट। देर आर लॉट ऑफ लिक्विडिटी by the federal bank, but there is not much spending in the market. क्या आप जानते हैं कि अगर हम एक रीसेंट आर्टिकल की बात करें जिसमें कि फेड का बताया गया कि 2.3 ट्रिलियन, जी हाँ, मैं इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, कि पूरे साल के अंदर जिसमें इंडिया पूरे साल में अपना कमाता है, उतना ही फेड ने एक बारी में इंजेक्ट किया, यानी कि एक बटन दबाने से 2.3 ट्रिलियन पैसे को आसान किया, यानी कि इंजेक्ट किया। क्या आपको लगता है कि ये मार्केट में आया और इस मार्केट ने डिमांड सप्लाई को क्रिएट किया है? जी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये ड्राइव हो रहा है सिर्फ की सिर्फ इक्विटी मार्केट्स के अंदर, कमोडिटी मार्केट्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर। यही रीजन है कि निफ्टी जो है, सारी इकोनॉमी डाउन होने के बावजूद, हाईएस्ट जॉब लॉसेस होने के बावजूद, दुनिया के अंदर बिजनेस डाउन होने के बावजूद, सारी की सारी इंक्लूडिंग निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर। वो सिर्फ एक रीजन है, वो है लिक्विडिटी यानी कि पैसा। तो आपको क्या लगता है कि ये निफ्टी कब तक सस्टेन करेगा? कब तक ये लेवल सस्टेन करेगा? जब तक निफ्टी के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर या सारी एसेट क्लास के अंदर ये लिक्विडिटी इंजेक्ट होती रहेगी, जब तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, जब तक फेडरल या आरबीआई को नहीं पता चलेगा कि वो पैसा छापना खत्म करे और रियल डिमांड सप्लाई के ऊपर बात करें। मैं ये निफ्टी के लेवल को ऑल टाइम हाई टच करने का इतना भी खुश नहीं हूं। खुश इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये रियल फंडामेंटल के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ लिक्विडिटी के ऊपर है, ये सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर है। तो अगर मुझे आपको ये सलाह देनी है कि आपको इस टाइम क्या करना चाहिए, जो ज्यादातर मेरे से क्लाइंट मेरे से पूछते हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा, आप हर हायर लेवल्स पे एग्जिट कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लिक्विडिटी रैली है। जी हां, लिक्विडिटी रैली, इसके अंदर फंडामेंटली कुछ नहीं दिख रहा। जैसे कि एक टेक्निकल ट्रेडर होता है, वो हमेशा मैं उनको एडवाइस करता हूं कि स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी भी ट्रेडिंग के अंदर या कोई भी पोजिशनल ट्रेड के अंदर एक स्टॉप लॉस नहीं रखा, तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो। एक ना एक दिन आपका सारा का सारा पैसा उसी ट्रेड के अंदर चला जाएगा। तो कोई भी ट्रेडिंग के समय आपके पास एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज मेरे से लोग बहुत ज्यादा ये पूछते हैं कि सर हम मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे,
ठीक है, आप बोल रहे हैं लिक्विडिटी के कारण मार्केट ऊपर जा रहा है, हम अपना मोमेंटम की ट्रेडिंग करेंगे, हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे। तो चलिए उसी स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये लिक्विडिटी रैली के अंदर पार्ट करना है, अगर आप सोचते हैं कि निफ्टी एक 10,000 से लेके 20,000 टच करने वाला है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए, यहां पर अगर हम चार्ट उठाएंगे निफ्टी का, तो सबसे पहले हमारे सामने ये दिखता है सपोर्ट ऑलमोस्ट 11,800। अगर आपको निफ्टी की एक मोमेंटम ट्रेड लेना है, या आप पहले से ही लॉन्ग मार्केट में बैठे, यानी कि आपका एक पोर्टफोलियो, एक लंबा पोर्टफोलियो, एक बड़ा पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, और आप एग्जिट नहीं होना चाहते, तो मैं आपको कहूंगा एक ऐसा लेवल है निफ्टी का जिसको आप एज ए स्टॉप लॉस रख के आप इसको रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो है 11,700। अगर आप ये लेवल देखेंगे, ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है टेक्निकल बेसिस के ऊपर। तो आप चाहे आपका पोर्टफोलियो हो, चाहे आपकी एक पोजिशनल कॉल हो, चाहे आपकी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल हो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा 11,700 का आप लेवल हमेशा याद रखिएगा। मेरे हिसाब से टेक्निकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट अच्छा लगा या आप और आगे सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे ऐसे आने वाली वीडियोस के बारे में और भी बताइएगा। आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, कैसा कंटेंट सुनना चाहते हैं। नमस्कार।